हमें तो माननीय योगी सरकार से ये निवेदन है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, उसको फांसी दी जाए और उसके घर पे बिल्डोजर चलाया जाए ताकि ये परिवार यहाँ ना रह पाए, क्योंकि वो सब भाई सही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, जितने भाई सारे भाई ऐसे ही सब ये लोग यही करते हैं, सब उल्टे सीधे काम। बिल्कुल वो परिवार सही नहीं है। उनके घर पे बिल्डोजर चलाया जाए और उसको दिलदार को फांसी होनी चाहिए जी। हमें योगी सरकार से दरख्वास्त है, बहुत उम्मीदें हैं कि उसको दिलदार को फांसी हो जब हमको सुकून मिलेगा। हमारा बेटा पढ़ा लिखा था, वो ठाकुर युवराज से उसने बीए कर रखा था और वो जाने वाला था। नमस्कार दोस्तों, यूपी के फतेहपुर जिले के हसुआ में दो मर्डर यहाँ बाद ये उत्तर प्रदेश सरकार से गुहार लगाता है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। ये वो परिवार है, ये वो पिताजी हैं जिनका बच्चा खोया है और इनसे ही आज बात करते हैं कि किस तरीके से वारदात हुई, किस वजह से वारदात हुई, क्या रंजिश थी, क्या दुश्मनी थी जो दो हत्याएं एक साथ हो गई। चाचा जी, क्या नाम है? रुआब उर्फ राजू जी। सुनने को मिला है कि आपके बेटे की हत्या और यहाँ पर दो हत्या एक साथ हुई और कई लोगों के ऊपर धार जैसे औजार के साथ वार किया गया है। छुरी से उसका वार किया गया, गला काट दिया यूं करके। अच्छा चाचा, ये बताइए कि जिसने भी ये हत्या की है वो हत्यारा किस प्रकार का था, क्या रंजिश थी आपके बेटे से? कोई रंजिश नहीं थी, दोस्त थे वो जी। दोस्त थे, कोई रंजिश नहीं थी। ऑलमोस्ट वारंटेड था, उसको पुलिस की तलाश भी थी उसको जी। और 2-3 बार जेल भी जा चुका है वो गौकसी में। जी। अच्छा चाचा, ये बताइए उसका परिवार कैसा था? परिवार अच्छा नहीं था उसका। परिवार अच्छा नहीं था? भाई कोई भी अच्छा नहीं था। सब यही काम करते, सब यही काम करते हैं, सब फरार है, सब पुलिस उनको दिन दहाड़े। बताया जा रहा है कि दिन दहाड़े दो हत्याएं एक साथ हुई। भाभी को मारा, अपने ही भाभी को मार दिया और उसके बाद आपके बेटे को भी मार दिया। पहले बेटे को मार के आया वो जंगल में, फिर भाभी को मारा, फिर अपने बहन को मारा, फिर दूसरी बहन पे हमला किया, फिर वो यहाँ से जाके चौकी पे सरेंडर हो गया। जी। क्या की गई? घर पे अपने उसने भाभी को मारा आके, फिर छोटी बहन थी उसको मारा छुरी से। जी। फिर दूसरी बहन गई तो छुड़ाने के लिए, तो उसके भी हाथ कट गए। तब तक लोगों ने उसकी छोटी सी लड़की ने दरवाजा खोल दिया तो पब्लिक अंदर गई तो उसको हटा। हम तो थे नहीं यहाँ, सुना है यही जी। हम तो रायबरेली में थे, जैसे हमको सूचना मिली 3:15 बजे 3:30 बजे, हम वहाँ से रायबरेली से। तो यानी कि सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर जिसने भी वारदात की है वो 4 से 5 लोगों के बीच में वारदात की है। 4-5 लोगों को, अपनी बहन को भी वार किया है, अपनी भाभी को भी वार किया है, अपनी माँ को भी वार किया है। ऐसे कई लोगों के ऊपर धारदार औजार से उन्होंने ऐसी वार की है जिससे कि जानलेवा हमला कर दिया। उसके बाद 2 लोगों की जानें चली, 2 लोगों की जानें गई हैं और उसमें से एक परिवार का बच्चा इनका भी था। जो इनका बच्चा लगभग कितने साल का था? 28 साल का था। 28 साल का। क्या नाम था? मोहम्मद फैजान। और वो इसी महीने में सऊदी जाने वाला था, उसका सारा काम हो चुका था। यानी कि सारा काम हो चुका था, इसी महीने की पूरी तैयारी थी सऊदी जाने की, लेकिन उनके साथ ऐसी घटना घटी जिससे वो पूरा परिवार जो है इस टाइम दुख की घड़ी में गुजर रहा है। और उसके बाद ये परिवार जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार से न्याय की गुहार लगाता है कि हमें न्याय मिलना चाहिए और जिसने भी ये करतूतें की हैं, जिसने भी ये घटना घटाई है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा चाचा, ये बताइए कि ऐसी घटना दिन दहाड़े कैसे हो सकती है? यानी कि 4 से 5 लोगों के ऊपर धारदार औजार से वार किया, अपनी बहन को, अपनी माँ के ऊपर, अपने भाभी के ऊपर, बहन के ऊपर, कई लोगों के ऊपर धार जैसे औजारों से वार किया, मारा गया। उसके बाद अपनी भाभी को मारा और उसकी मौत भी हो गई। हाँ, वो नशा भी करता था, इंजेक्शन भी लगाता था। अच्छा, ऐसा सुनने में, हम तो कोई नहीं था, बस ऐसे सलाम दुआ दी पड़ोस का था जी। और हमें तो माननीय योगी सरकार से ये निवेदन है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, उसको फांसी दी जाए और उसके घर पे बिल्डोजर चलाया जाए ताकि ये परिवार यहाँ ना रह पाए, क्योंकि वो सब भाई सही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, जितने भाई सारे भाई ऐसे ही सब ये लोग यही करते हैं, सब उल्टे सीधे काम। बिल्कुल वो परिवार सही नहीं है। उनके घर पे बिल्डोजर चलाया जाए और उसको दिलदार को फांसी होनी चाहिए। जी।
हमें योगी सरकार से दरख्वास्त है, बहुत उम्मीदें हैं कि उसको दिलदार को फांसी हो जब हमको सुकून मिलेगा। हमारा बेटा पढ़ा लिखा था, वो ठाकुर युवराज से उसने बीए कर रखा था और वो जाने वाला था। अब जिस तरीके से इस परिवार की गुहारें रो रो कर गुहारें लगाते हैं, देखिए ये दुख की घड़ी और दुख की घड़ी में इस तरीके से वार की गई हैं। उसके बाद यहाँ पर लोगों की देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर खड़े हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर हसुआ में एक बड़ी वारदात हुई है। बड़ी वारदात होने के बाद ये परिवार उत्तर प्रदेश सरकार से रो रो कर गुहार लगाता है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। ये वही परिवार है जिनका बेटा खोया है, वो ये उनके पिता हैं जो रो रो कर गुहार लगाते हैं। अब बताइए इस तरीके की दिन दहाड़े 2-2 घटनाएं, 2-2 हत्या होती हैं और हत्या के बाद ये परिवार रो रो कर गुहार लगाता है। और मैं इस वीडियो को यहीं से एंड करता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।